अगले दिन रात के ठीक 3 बजे वो इंस्ट्रूमेंट न जाने कैसे वापस उसी जगह आ गया। तो बेटा क्या हुआ रिजा? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करी। ये कहाँ से उठा के लाए हो ये बकवास चीज? ये अपने आप कैसे बच सकती है? बंद करो ये गाना। वो इंस्ट्रूमेंट हॉन्टेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। मीर तुम्हें स्टोरी सुननी है हॉरर? लास्ट टाइम की तरह डर के तो नहीं भाग जाओगे? हाँ नहीं, लास्ट टाइम तो बहुत खतरनाक हुआ होता और पता नहीं चिंकी मिंकी का नाम ले लिया था। तो इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक हॉरर स्टोरी करेंगे क्योंकि वो सच में रियलिस्टिक हॉरर थी। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज़ एक पहला पार्ट देख लेना, हमारा बहुत हॉरर था। रीजा आप तैयार हो हॉरर स्टोरी सुनने के लिए? पक्का? शुरू करूं? हाँ शुरू करो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारी 3 AM हॉरर स्टोरी पार्ट 5। तो शुरू करते हैं। तो ये जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि एक 70 साल के बूढ़े अंकल की स्टोरी है, ठीक है? पर डरावना तो नहीं होएगा? बेटा हॉरर स्टोरी डरावनी होती है। तो हुआ क्या था, एक 70 साल के बूढ़े अंकल थे। वो रोज सुबह है ना वॉक पे जाते थे। उनके हाथ में एक डंडा रहता था, उसको पकड़ते पर वॉक करते थे रोज 5 किलोमीटर, ठीक है? अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह चल रहे थे, अचानक से रोड के बीचों बीच एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा था। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कुछ ऐसा था जिसमें वो पुराने ज़माना में नहीं होता, एक कैसेट लगाते हैं, फिर एक भोंपू जैसा होता है, उसमें से फिर गाने बजते हैं जब वो कैसेट घूमती है तो, है ना? अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने देखा रोड पे पड़ा है, पर दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कि बहुत ही प्यारा सा था, खूबसूरत सा। और जैसे उन्होंने उठाया उसमें से गाना बजने लगा, कुछ डिफरेंट सा सॉन्ग था। अब जैसे वो गाना बजा, अंकल जी को पता नहीं क्या हुआ, उनका मन जो है ना उस इंस्ट्रूमेंट पे आ गया। तो अंकल जी ने ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट उठा के चुपचाप दबा के घर आ गए, ठीक है? वो घर ले आए। अब उन्हें पता नहीं था वो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, तो ला के उन्होंने एक जगह पे रख दिया अपने बेडरूम में। अब हुआ क्या, वो इंस्ट्रूमेंट उस रात को ठीक रात के 3 बजे वो इंस्ट्रूमेंट बजना शुरू हो गया। उसमें से गाना निकलने लगा। गाना 1 मिनट के अंदर इतनी तेज आवाज में बजने लगा कि जितने भी लोग सो रहे थे ना वहां पे उस रूम में या आसपास, सबके कान में दर्द होने लग गया। उनकी एक बीवी थी। तो बेटा क्या हुआ रिजा? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करी। चलो फिर भी यहीं बैठ के देखो। तो उनके घर में उनकी एक बीवी थी और एक बच्चा था उनका, ठीक है? तो रात में जैसे 3 बजे वो गाना बजने लगा और पूरे 1 मिनट तक वो बजता रहा। सबके कान में दर्द हो गए, सबने अपने कान पकड़ लिए। उनकी बीवी जो थी ना, उनके कान से खून आना शुरू हो गया। उन्होंने जैसे देखा खून, उनको इतना गुस्सा आया, कहां से उठा के लाए हो ये बकवास चीज? ये अपने आप कैसे बच सकती है? बिना पूछे बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी उठा के घर ले आओगे? ऐसा उनकी बीवी ने बोला। अंकल जी भी बड़े गुस्सा हुए कि क्या है, अपने आप कैसे बजने लगा रात में ही? सबकी नींद तो खराब हुई, सबके कान में दर्द हो गया। अंकल जी ने ठान लिया कि अगली सुबह ये इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिक, इसको मैं बाहर फेंक के आऊंगा। जैसी सुबह हुई वो वॉक पे जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उठाया और जहां से लिया था वहीं छोड़ के वो घर वापस आ जाते हैं, ठीक है? अब होना तो ये चाहिए था कि भाई अब इंस्ट्रूमेंट चला गया, सब कुछ निश्चिंत होके सोएंगे। पता क्या हुआ फिर? क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है। हुआ ये कि वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था ना, अगली रात को 3 बजे वापस से उसी जगह पे आ गया अपने आप ही। ये कैसे आ सकता है?
चाचू यही तो सोचने वाली बात थी। रात के 3 बजे वो वापस से उसी जगह पे आके रुक गया और जैसे ही 3 बजे वो दोबारा से बजना शुरू हो गया। वही गाना जो उस दिन बज रहा था, वही बुरी तरह से शोर से बजना शुरू हो गया और सब चिल्लाने लगे क्योंकि कान से खून आने लगा। उनकी बीवी तो एक दिन पहले ही कान में से खून आ रहा था कि नाक से खून, तबीयत खराब हो गई। उनका लड़का जो दूसरे रूम में सो रहा था, उनकी भी बुरी हालत से तबीयत खराब हो गई। अंकल जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने रात में ही वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और घर के बाहर फेंक दिया। फेंका नहीं, पहले उसको तोड़ा, पूरा तोड़ा, फिर उसके बाद बाहर फेंक दिया। चाचू फिर तो अच्छी बात है, अब इसकी टेंशन खत्म होगी। यही तो वो अंकल सोच रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये चीज दोबारा नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने तोड़ दी है। पर सस्पेंस तो यहीं क्रिएट हुआ। अगले दिन रात के ठीक 3 बजे वो इंस्ट्रूमेंट न जाने कैसे वापस उसी जगह आ गया। ये कैसे आ गया? ये तो टूट गया था इसे। क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो था ना, कोई हॉन्टेड इंस्ट्रूमेंट था। उनको पता ही नहीं था कि वो अनजाने में घर पे क्या लेके आ गए। और उस दिन जो रात के 3 बजे फिर से वो इंस्ट्रूमेंट बजा, उनकी बीवी कोमा में चली गई। इतना जोर से शोर था उसमें, इतना जोर से गाना बज रहा था, उनके बच्चा बीमार पड़ गया, खुद अंकल जी बीमार पड़ गए। इस डर की वजह से उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। वो घर छोड़ के चले गए, वो कहीं और रहने लगे। बट ऐसा बोलते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट आज भी उस घर में है और उस घर में आज तक कोई रेंट पे रहने नहीं आया। उस घर को किसी ने खरीदा नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट हॉन्टेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। बंद करें? ये रीज़ा आपको डर लग रहा है? नहीं सुननी आपको कहानी? बंद कर दे? चलो मेरा भी बंद कर। ठीक है चाचू, बंद कर दे तो वो डर लग रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से बंद कर देते हैं ना। करते हैं, ठीक है, डरने की बात नहीं है। वो क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। कितने बज रहे हैं? Oh shit! घड़ी में 3 बज रहे हैं और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ कैसे आ गया? ये गाना कैसा बज रहा है?